बड़ी देर भय नंदलाला, प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका, दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है। अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? राहुल गांधी का निर्णय ही अंतिम निर्णय है। ये खुर्दा और कुमारखंड का ये परिदृश्य नहीं दिख रहा है आपको? इससे बड़ा तूफान है क्या कहीं? अरे भाई, ऐसा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? बड़ी देर भय नंदलाला, प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका, रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो, जिनकी कोर्ट में पेशी होती है, वैसे व्यक्ति को नामित किया जा रहा है। दुर्गति तो तय है कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा और लालू जी ने जबरदस्ती, नहीं कहते हैं लोग, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके, सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके, जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने का दिन है। इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। मुझे ताज्जुब है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, पर पता नहीं अशोक जी वगैरह अगर सब थे तो उनको ये कैसे स्वीकार हुआ कि उनके नेता, ना राहुल जी की ना खड़गे जी की, भाई उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगाना जरूरी नहीं समझा। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगानी इन लोगों ने जरूरी नहीं समझी। पर खैर, मैं इनको क्या ही दोष दूं जब इन्होंने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आदरणीय लालू जी तक की, इन्होंने तस्वीर वहां पे लगानी जरूरी नहीं समझी। ये अहंकार कि हम अकेले, हम में ही सब समाहित और हम ही सब जिता देंगे, ये अहंकार पूरे महागठबंधन को धराशाही करेगा। जो निर्णय है वो सही है, उसका पूरे प्रदेश की जनता ने स्वागत किया है। हमारे तरफ से बहुत क्लियर है, राहुल गांधी के निर्णय ही मेरे लिए अंतिम निर्णय। राहुल गांधी का निर्णय ही अंतिम निर्णय है। ये खुर्दा और कुमारखंड का ये परिदृश्य नहीं दिख रहा है आपको? इससे बड़ा तूफान है क्या कहीं? ये बनमनखी, सोनबरसा,
छातापुर, सुपौल, नहीं दिख रहा आपको? पूरा का पूरा बर्मन की आवाम, सनबरसा सब एक है यहाँ। राहुल गांधी जी का निर्णय मेरे लिए अंतिम निर्णय। मेरे भाई, ऐसा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या?